हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोडाल्स के बारे में। मोडाल्स जो है ये हमारे एक टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले लगते हैं। और मोडाल्स का मेन काम होता है सेंटेंस के मूड के बारे में बताना। मूड जैसे कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात की गई है या फिर सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, कोई ओब्लिगेशन, परमिशन। जब इस टाइप का मूड जब सेंटेंस शो करता है वो सिर्फ मोडाल्स की वजह से करता है। इसको हम अच्छे से इस वीडियो में डीपली जानेंगे। ओके, देन अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल देन वर्ब। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो मोडाल है वो वर्ब से क्या लगता है पहले। और अच्छे से इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, शी कैन डांस। ओके, तो यहाँ पे जो शी है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा जिसके बारे में बात की जा रही हो। देन हमने यहाँ पे यूज किया है मोडाल कैन, जो कि क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एबिलिटी। और देन हमने क्या यूज किया है, डांस, जो कि हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब होता है कोई भी हमारा एक्शन। अगर कोई भी एक्शन हो रहा है दैट इज वर्ब। अब एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, डांस, तो इसलिए वो यहाँ पे क्या है, वर्ब। और इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि कैन जो होता है ना, ये हमारा मोडाल वैसे एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी जैसे नाउ शी कैन डांस, इट मीन्स वो डांस कर सकती है। यहाँ पे शी की एबिलिटी शो हो रही है जो कि इस मोडाल ने शो की है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मोडाल्स को बहुत ही ज्यादा डीपली और अच्छे से जानेंगे। और वो मोडाल्स होंगे हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must, ought to, have to, had to, used to and need to। और आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको मोडाल्स में डाउट आज के बाद तो नहीं रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। जो कैन है ये हमारा एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी मीन्स क्षमता, किसी काम को कर सकना, दैट इज एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूँ, ये क्या है, एबिलिटी। तो हमारा कैन किसको शो करता है, एबिलिटी को। ओके, एग्जाम्पल इज देयर, आई कैन स्विम। नाउ हमारा कैन सेकंड किसको किस लिए यूज होता है, दैट इज फॉर परमिशन। बट ये परमिशन जो है वो इनफॉर्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हैं किसी चीज की, तो वहां पर आप कैन का यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको मे का यूज करना है। क्योंकि जो मे है ना, ये भी हमारा परमिशन के लिए यूज होता है, बट परमिशन क्या होनी चाहिए, फॉर्मल। और कैन के केस में इनफॉर्मल होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर से परमिशन ले रहे हो किसी चीज की, तो आप वहां पर कैन यूज कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर या सिस्टर को कह रहे हो या आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो, तो आप यहाँ पे यूज करोगे कैन आई कम इन। बट अगर आप अपने टीचर से या किसी बड़ी अथॉरिटी से आप अगर परमिशन ले रहे हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, मे आई कम इन। तो कैन और मे दोनों ही परमिशन के लिए यूज होते हैं, बट इनफॉर्मल अगर लेनी है आपको तो कैन, अगर फॉर्मल लेनी है तो मे। ओके, अब हम बात करते हैं कैन की अगेन। कैन जो है वो हमारा पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस, और मे भी हमारा पॉसिबिलिटी को शो करता है। साथ में माइट भी हमारा पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब इस दिस इज द रीजन कि मैंने इनको एक ही जगह पे चारों लिखे, ताकि मैं आपको कंपेयर करके बता पाऊं कि कहां पर कौन सा मोडाल यूज करना है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, कैन पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, मे भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, माइट भी पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है तो वहां पर हम यूज करते हैं मे। अगर आपको ये लग रहा है कि बाहर ना बादल छाए हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, मे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है बारिश होने के। तो हम इसको समझेंगे इस एग्जाम्पल से, इट मे रेन टूडे। अगर मौसम बाहर साफ है तो आप वहां पर क्यों यूज करोगे मे, नहीं करोगे, क्योंकि मे जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है।
तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को लिए हम कहा क्या यूज करेंगे, मे, इट मे रेन टुडे। ओके, माइट होता है बहुत ही ज्यादा, अगर लेस चांसेस हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, बाहर मौसम साफ था, कोई चांसेस नहीं है, रेनी सीजन भी नहीं चल रहा, तो वहां पर हम कहेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, दैट इज इट माइट रेन टुनाइट, कि मतलब ना के बराबर अगर चांसेस है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, माइट, इट माइट रेन टुनाइट। अगर आप माइट यूज कर रहे हो, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई बहुत ही ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी है। अब कैन, अगर आप पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हैं आज के लिए, नॉर्मली आप किसी को ये नहीं बता रहे कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है या फिर बहुत ही कम, आप नॉर्मल बात करें कि आज बारिश हो सकती है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कैन, इट कैन रेन टुडे, यहां पर बात खत्म। ओके, नाउ ये भी हमारा डन। अब हम बात करते हैं कुड की। अब एबिलिटी कैन भी यूज कर रहा है, कुड भी यूज कर रहा है। जब पास्ट एबिलिटी शो होती है, पास्ट में कि मैं ये कर सकता था, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि आई कुड स्विम, तो इट मीन्स मैं स्विम कर सकती थी, अभी नहीं कर सकती। ओके, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं हम, कुड। आई कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, मीन्स कि मैं जब बचपन था मेरा, तब मैं तेज भाग सकती थी, तो कुड यूज कर दिया, इट मीन्स अभी ये चीज नहीं हो सकती, तो फॉर पास्ट एबिलिटी कुड। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कुड। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे हम, कुड यू हेल्प मी, अगर हम ये बोल रहे हैं कुड यू हेल्प मी, तो हम ये बहुत ज्यादा पोलाइटली वे में, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से। इस टॉपिक का पार्ट 2 भी बनेगा, तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखना अगर आपको अच्छा लगे। अब हम बात करते हैं शेल की। शेल का जो यूज है वो फ्यूचर के लिए होता है, और मेजरली ये आई और वी के साथ ही होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे मुझसे पूछते हैं कि शेल का यूज कहाँ होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आई जस्ट से आई और वी के साथ आपको मोडाल्स में शेल यूज करना है, ये एक ट्रेडिशनल यूज है, काफी टाइम पहले से चलता आ रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई शेल कॉल यू, मैं तुम्हें बुला सकता हूं, शेल वी गो, क्या हम चले। अब हम बात करते हैं शुड, और साथ में ही बात करेंगे ought to की, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि हम शुड कहाँ लगाएं, ought to कहाँ लगाएं। दोनों का मीनिंग होता है चाहिए, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप शुड के अंदर एडवाइस दे रहे हैं, तो उसमें आप नॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं। ought to में एडवाइस जो होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रोंग। ठीक है, जहां एडवाइस स्ट्रोंग हुई वहां पर ought to यूज होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यू शुड स्टडी रेगुलरली, तुम्हें रेगुलरली पढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल बात हो रही है। बट अगर आपने इसको स्ट्रोंगर वे में बना दिया, तो वहां पर हमारा क्या यूज हो जाएगा, ought to। ओके, और एक चीज हो, जो शुड है ना, वो हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं, बट अगर हम कहीं फॉर्मली यूज करना चाहते हैं कि मीटिंग्स में या वैसे, तो हम वहां पे ought to का यूज करते हैं। देन हमारा शुड जो है वो सजेशन के लिए यूज होता है, अगर आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, तो आप वहां पे इसका शुड का यूज करेंगे। और अगर आप कोई मोरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, ought to का। इसको और अच्छे समझते हैं, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, सिंपल एडवाइस दे दी कि हाँ, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगर हम इसमें बात करें, वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यहाँ पे थोड़ा दबाव क्या हो जाता है, ज्यादा। जब जहां दबाव ज्यादा हुआ, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ought to। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब सेम है, बस जहां दबाव बढ़ाने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, ought to। और वी ought to फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी क्या आ गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, अगेन जहां दबाव ज्यादा हुआ, वहां पर ought to। ओके, नाउ हम बात करते हैं यूज टू की।
यूज टू जो है वो हमारा पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होता है, वो हैबिट्स जो हम हमारी पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, जैसे ही सामने वाले वाले ने बोला यूज टू, आपके माइंड में क्लिक होगा भाई ये पहले खेलता था अब नहीं खेलता। काफी लोग ये यूज करते हैं आई यूज टू स्मोक, तो वहां हम समझ जाते हैं कि भाई ये पहले स्मोक करता था लेकिन अब नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप पार्ट 2 इसका जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में मैंने और ज्यादा मोडाल्स को कवर किया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये टिल देन स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।